दोस्तों, हवाई सफ़र करना किसे पसंद नहीं होता। एक बार एरोप्लेन में ट्रैवल करने का सपना हम में से हर कोई देखता है, लेकिन फ़्लाइट टिकट्स महंगी होने के कारण हर किसी के लिए एयर ट्रैवल को एंजॉय करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि आम लोगों के लिए हज़ारों रुपए जोड़ना आसान बात नहीं है। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग फ़्लाइट की जगह ट्रैवलिंग के लिए अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं, लेकिन उनका फ़्लाइट में ट्रैवल करना सपना बनकर ही रह जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में कुछ ऐसी भी फ़्लाइट्स हैं जिनका किराया एक बस के किराए से भी सस्ता है, जो आपके प्लेन में बैठने के सफ़र को हकीकत में बदल सकती है और आपकी घंटों की यात्रा को कुछ ही मिनट्स में पूरा कर सकती है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भारत के उन खास रूट्स के बारे में जहाँ आप 200 रुपये से भी कम के प्राइस में एयर ट्रैवल कर सकते हैं। और इन खास रूट्स पर भारत के वो टॉप हिल स्टेशंस, नेशनल पार्क्स एंड अदर ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस है जहां पर आप अपनी हॉलीडेज ट्रिप या फ्री टाइम में जाना चाहेंगे और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को एनहेंस कर पाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ट्रैवल पोर्टल इक्सिगो की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में कम से कम 22 ऐसे रूट्स हैं जहां बेस फेयर 1000 रुपीज़ से भी कम है। इन 22 रूट्स में से हम टॉप 5 रूट्स को जानेंगे जहां आप हॉलीडे ट्रिप के लिए फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूट नंबर 5, जो है गुवाहाटी टू पासीघाट एंड गुवाहाटी टू लीलाबरी। इन रूट्स पर चलने वाली अलायंस एयर की फ़्लाइट का प्राइस उन सभी फ्लाइट से लोएस्ट है जो इस रूट पर चलती है, जो रिस्पेक्टिवली है मात्र 999 एंड 954 रुपये। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है गुवाहाटी से इन दोनों शहरों के बीच की दूरी। गुवाहाटी से पासीघाट की दूरी करीब 552 किलोमीटर है, यानी करीब 550 किलोमीटर की लॉन्ग डिस्टेंस आप फ्लाइट से मात्र 999 रुपये में कवर कर पाएंगे। ये किसी प्रीमियम ट्रेन के प्राइस से भी सस्ता है। और वहीं गुवाहाटी से लीलावरी के बीच की दूरी 361 किलोमीटर है। गुवाहाटी भारत के उन सुंदर शहरों में से एक है। इसे सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। ये हॉलीडे ट्रिप के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। नाउ लेट्स मूव ऑन रूट नंबर 4। रूट नंबर 4 बेसिकली साउथ इंडिया में है, जो है फ्रॉम बैंगलोर टू सलेम, तमिलनाडु। इस रूट पर चलने वाली फ्लाइट का लोएस्ट प्राइस ओनली 525 है, जो अलायंस एयर के द्वारा ऑपरेट की जाती है। ये फ्लाइट इस रूट पर चलने वाली सबसे सस्ती फ्लाइट है। अगर बात करें रूट नंबर 3 की, तो वो है इम्फाल से आइजोल और शिलोंग से लीलावरी। इन दोनों रूट्स पर बेस प्राइस मात्र 500 रुपीज़ है। शिलोंग इंडिया की 100 स्मार्ट सिटीज़ में से एक है। यहाँ बहुत से टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। शिलोंग को नॉर्थ ईस्ट का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, रूट नंबर 2 की बात करें तो वो भी शिलोंग से ही जाता है, जो है शिलोंग टू गुवाहाटी। इस पर चलने वाली फ़्लाइट का बेस प्राइस मात्र 400 रुपये है और इस फ्लाइट को भी अलायंस एयर ऑपरेट करती है, यानी आप शिलोंग से गुवाहाटी 400 रुपये में फ़्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं जो आपको रूट बताने वाला हूँ उस पर भारत की सबसे सस्ती फ़्लाइट्स ऑपरेट की जाती है और वो है रूट नंबर 1 लीलावरी टू तेजपुर। ये दोनों शहर असम स्टेट में ही आते हैं और इन दोनों शहरों के बीच चलने वाली अलायंस एयर की फ़्लाइट का प्राइस मात्र 150 रुपये है। इन दोनों सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस करीब 186 किलोमीटर है, यानी आपको इस दूरी के 1.24 रुपये के हिसाब से पे करने होंगे, वो भी एरोप्लेन में ट्रैवल करने के लिए। दोस्तों, इंडिया में इससे चीपेस्ट फ्लाइट शायद ही कहीं होगी। हालांकि इसके बेस फेयर में कन्वीनियंस चार्ज अलग से जुड़ता है, फिर भी यह इंडिया की चीपेस्ट फ्लाइट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ रूट्स जहां फ्लाइट का प्राइस 150 रुपये से 199 रुपये के बीच है, वो सभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं, क्योंकि ये उन रूट्स में से आते हैं जहां फ्लाइट्स की डिमांड कम है और उन डेस्टिनेशंस पर पहुंचने के अदर ऑप्शंस भी मौजूद हैं जो 5 घंटे से ज़्यादा समय में पहुंचा सकते हैं। और ये वो फ्लाइट्स हैं जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी RCS के तहत ऑपरेट की जाती है और इनके फ्लाइट ड्यूरेशन की लिमिट 50 मिनट है, यानी इन्हें ओनली 50 मिनट में कवर की जा सकने वाली डिस्टेंस पर ही ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों, इन अफोर्डेबल फ्लाइट्स का मेन ऑब्जेक्टिव रीजनल एरियाज़ की कनेक्टिविटी को मजबूत करना है और एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना है ताकि आम लोग भी विमान यात्रा कर सकें। और तीसरा उद्देश्य है रिमोट एंड रीजनल एरियाज़ का डेवलपमेंट एंड वहाँ के टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करना, ताकि वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। दोस्तों, भारत के इन लो कॉस्ट फ्लाइट्स जो आपको इंडिया की ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस पर लेकर जाती है, इन पर आपके क्या विचार हैं, इन्हें ज़रूर मेंशन करें। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।